Good morning, students. Today we are going to discuss about the water-vascular system or ambulacral system of starfish. Water-vascular or ambulacral system of the starfish. स्टारफिश में जो वाटर वास्कुलर सिस्टम यानी जल संवहनी तंत्र या इसको एम्बुलैक्रल सिस्टम से नाम से जाना जाता है कि इट्स अ यूनिक सिस्टम ऑफ एकेनोडर्म्स। ये एक विशिष्ट प्रकार के सिस्टम होता है विच हेल्प्स मेनली इन लोकोमोशन। ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, मेनली जो है लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ऑफ कोर्स इट इज़ द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द सीलोम। सीलोम के मॉडिफिकेशन के कारण बना हुआ जो सिस्टम होता है ये, एंड कंसिस्ट ऑफ कैनाल्स कंटेनिंग सी वाटर एंड एमीबॉइड कॉर्पसल्स। इनमें मेनली सी वाटर एंड इट इज़ फिल्ड विद द सी वाटर एंड अमीबॉइड सेल्स। इसमें अमीबा कोशिकाएँ, कॉर्पसल्स एवं समुद्र का जल भरा हुआ रहता है। एंड ऑल द canals have muscular walls and are lined internally by ciliated epithelium। ये इसके जो सिस्टम के सारी दीवारें जो वॉल्स है मस्कुलर पेशी होती हैं और अंदर से सीलिएटेड एपिथेलियम द्वारा आस्तरित है। द वाटर वास्कुलर सिस्टम ऑफ सी वाटर सी स्टार कंसिस्ट ऑफ द मेन इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द वाटर वास्कुलर सिस्टम। ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टारफिश। ओके, इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर के अंदर सारे पार्ट्स जो नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया जाएगा। नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द वाटर वास्कुलर सिस्टम। वाटर वास्कुलर सिस्टम के मेनली 8 भाग होते हैं। दे आर, सबसे पहले दिस इज द मड्रीपोराइट। ओके, मड्रीपोराइट है। मड्रीपोराइट में जो दिखाई दे रहे हैं दिस इज द मड्रीपोराइट। ओके, एंड द सेकेंड पोर्शन दिस इज द सेकेंड पोर्शन that is the stone canal. This is the stone canal. Okay, stone canal. Third portion that is the ring canal. Here it is the ring canal. Okay, ring canal. And Tiedemanns bodies, then the Tiedemanns bodies are here. Okay, यहाँ है the Tiedemanns bodies। और next portion होता है that is the Polian vesicles। These are the Polian vesicles। Okay, Polian vesicles and the radial canals. These are the radial canals and the lateral canals. Here it is the lateral canals and the last portion these are the 2 feet। Okay, अब इन पोर्शन के अलावा कि जो हैं मेन जो 8 पोर्शंस है जैसे मड्रीपोराइट, स्टोन कनाल, रिंग कनाल, रेडियल कनाल्स, ट्रीटमेंट्स बॉडीज, पोलियन वेसिकल्स, लैटरल कनाल्स एंड 2 फीट। मड्रीपोराइट को प्ररंध्रक, स्टोन कनाल अश्विनाल, रिंग कनाल जो वलेनाल, रेडियल कनाल दैट इज अरियनाल, ट्रीटमेंट्स काय, पोलियन वेसिकल्स, देन पार्श्व नाले और 2 फीट। ओके, और ये इसका डायग्राम है। और next so we will discuss one by one। okay, the first part that is the madreporite। यानी madreporite देखिए, here it is the madreporite। ये है madreporite। okay, और madreporite जो है what is it? Madreporite is the rounded and calcareous plate। it is the rounded and madreporite is the rounded and calcareous plate। sieve like calcareous plate होता है, छलनी के समान जो है कैलकेरियस प्लेट होता है। सिचुएटेड ऑन द अबोरल सरफेस ऑफ द सेंट्रल डिस्क। कि इसके सेंट्रल डिस्क के अबोरल सरफेस में उपस्थित है। अबोर यानी स्टारफिश के 2 सरफेस होता है, ओरल एवं अबोरल, मुखीय एवं अपमुखीय सतह होती हैं। जो मुखीय सतह को हम ओरल सरफेस कहते हैं, अबोरल सरफेस को अपमुखीय सतह कहते हैं। ये अबोरल सरफेस या
अपमुखीय सतह पर सेंट्रल डिस्क इंटर रेडियल जंक्शन में इंटर रेडियल पोजीशन में उपस्थित होता है और एंड फॉर्मिंग द बाइबियम, यानी जो 5 आर्म्स इसके होते हैं और वो 5 आर्म्स में जहाँ पर जो मैड्रिपोराइट होती हैं वो जो आर्म्स हैं भुजाएं हैं उसको बाइबियम कहते हैं, रेस्ट जो है इसको ट्रेबियम कहते हैं। ओके, और नाउ इट सरफेस बियर्स नंबर ऑफ रेडिएटिंग नैरो स्ट्रेट और बेबी ग्रुप्स। इसकी सरफेस में अनेकों रेडिएटिंग फरोस और माइन्यूट पोर्स उपस्थित होता है। अबाउट 250 माइन्यूट छोटे छोटे पोर्स या छिद्र उपस्थित होते हैं और ईच पोर लीड्स टू ए पोर कनाल, और हर एक जो पोर्स है और वो एक पोर कनाल की ओर ले जाते हैं। यहाँ डायग्राम में देखें, यानी इसी तरह से दिस इज़ द मैड्रिपोरेट, और ये मैड्रिपोरेट में इसी तरह से अनेकों ग्रुप्स पाए जाते हैं, जैसे द ग्रुप्स, और ये एक एक ग्रुप्स जो हैं करीब करीब ग्रुप्स के अंदर 250 पोर्स पाए जाते हैं और ये 250 पोर्स पोर कनाल बनाते हैं। और ये पोर कनाल जो है ये कलेक्ट होकर के एक लार्ज कलेक्टिंग कनाल बनता है, लार्ज कलेक्टिंग कनाल। ओके, और इसी तरह से एक लार्ज कलेक्टिंग कनाल बनते हैं और विद इन दिस कलेक्टिंग कनाल्स फाइनली लीड टू द सैक लाइक एम्पुला, और इसी तरह से ये एम्पुला की ओर ले जाते हैं। ओके, और एंड इट कंटिन्यूज टू द स्टोन कनाल। इसके ठीक नीचे, यानी ये एम्पुला, उसके ठीक नीचे दैट इज़ द स्टोन कनाल। ओके, दिस इज़ द स्टोन कनाल, स्टोन कनाल की ओर जाता है। यानी फर्स्ट पार्ट दैट इज़ द मैड्रिपोराइट। मैड्रिपोराइट क्या है संरचना मैंने आपको समझा दिया, और उसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन होता है दैट इज़ द स्टोन कनाल। ये स्टोन कनाल जो है देखिए यहाँ एस शेप्ड, इसकी देखो दिस इज़ द एस शेप्ड, दिस इज़ द स्टोन कनाल। दैट इज स्टोन कनाल जो है वो एस आकार की कनाल होती हैं एंड एस शेप ट्यूब ओपनिंग इनटू द ओरल साइड। ये ठीक ओरल साइड की ओर खुलता है, ओरल साइड की ओर रिंग कनाल में की ओर ये खुलता है। ठीक है ना, ये रिंग कनाल की ओर खुलते हैं। इट्स वॉल्स आर सपोर्टेड बाय सीरीज ऑफ कैलकेरियर रिंग्स। इसी के स्टोन कनाल की दीवारों में जो है कैलकेरियर रिंग्स होता है जिससे उसका सपोर्ट मिलते हैं। और यंग सी स्टार स्टोन कनाल इज़ लाइक ए सिंपल ट्यूब। ये जो यंग स्टारफिश होती हैं और इनमें ये केवल एक सिंपल ट्यूब के समान ही दिखाई देते हैं। ओके, और स्टोन कनाल अलॉन्ग विथ एक्शियल ऑर्गन इज एनक्लोज्ड इन अ सीलोमिक सैक एंड द एक्शियल साइनस। 3 टुगेदर फॉर्म द एक्शियल कॉम्प्लेक्स, यानी स्टोन कनाल, एक्शियल साइनस, एक्शियल ऑर्गन, ये तीनों मिलकर के एक एक्शियल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। नेक्स्ट दैट इज़ द नेक्स्ट पोर्शन दैट इज़ द रिंग कनाल इस पेंटागोनल पेंटागोनल कनाल पंचभुजीय होते हैं। ये देखिए पंचभुजीय होता है ये, और एंगल दैट रिंग अराउंड द ईसोफेगस, ठीक ईसोफेगस के, ठीक है, ईसोफेगस के चारों तरफ ये एक पेंटागोनल कनाल के रूप में उपस्थित होता है। द एंगल्स ऑफ पेंटागोनल लाई इन द रेडियल पोजीशन। देखो ये एंगल्स जो है इसके रेडियल पोजीशन में, अरियर पोजीशन में उपस्थित होता है। दिस इज़ द रेडियल कनाल, इसकी चारों तरफ, यानी ईसोफेगस के चारों तरफ, यानी इस डायग्राम में आपको क्लियर दिखाई देगा। ये दिस इज़ द रेडियल कनाल। देखो हियर इट इज़ दिस इज़ द रिंग कनाल। ओके, यह रिंग कनाल है और ये रिंग कनाल जो है ईसोफेगस के चारों तरफ उपस्थित होते हैं। और नेक्स्ट पोर्शन दैट इज़ द रेडियल कनाल्स। रेडियल कनाल देखिए, रेडियल फ्रॉम इट्स आउटर सरफेस ऑफ द रिंग कनाल गिव्स द रेडियल कनाल्स, यानी जो रिंग कनाल है, रिंग कनाल के आउटर सरफेस से रेडियल कनाल्स निकलते हैं और वन एंडरिंग इन ईच आर्म, यानी एक एक आर्म्स के ओर एक एक कनाल्स, रेडियल कनाल्स निकलते हैं, यानी रिंग कनाल की, यानी ये सी हियर दिस इज़ द रेडियल canals. These are the radial
कनाल्स, यानी ये जो रिंग कनाल है इसी रिंग कनाल से निकलते हैं और 5 भुजाओं की ओर जो हैं रेडियल कनाल्स निकलते हैं। और रेडियल कनाल्स 5 भुजाओं की ओर 5 रेडियल कनाल्स निकलते हैं टिप ऑफ एंड इट एंटर्स इनटू द टिप ऑफ द आर्म, एंड्स इन द टर्मिनल टेंडकल, लास्ट टेंडकल्स तक ये जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है टीडमैन्स बॉडीज। अब टीडमैन्स बॉडीज के डायग्राम यू सी इन दिस diagram, here it is, I already said this is the Tiedemann bodies. Okay, here these are the Tiedemann bodies. Okay, now Tiedemann bodies में भी देखें what are the Tiedemann bodies. Tiedemann bodies जो हैं वो their ring canal gives out inner radially 9 small yellowish irregular or rounded glandular bodies called the racemose or Tiedemann bodies from its inner margins. and a ring canal या जो वलय नाल है, वलय नाल बाहर की ओर 9 छोटे छोटे स्मॉल 9 येलोइश इरेगुलर राउंडेड ग्लैंडुलर बॉडीज देते हैं। ग्रंथिल अनियमित आकार की या गोलाकार जो संरचना के रूप में जो स्ट्रक्चर निकालते हैं, जिसको टीडमन्स बॉडीज़ या फिर इसको रेसिमोस बॉडीज़ भी कहते हैं। और ये बॉडीज़ जो हैं पेरिस्टोमियल रिंग ओसिकल्स के ऊपर रेस्ट करते हैं। दे प्रोड्यूस द फैगोसाइट्स, ये फैगोसाइट जो सेल्स होती हैं इसका निर्माण करते हैं। नेक्स्ट दैट इज़ द पोलियन वेसिकल। पोलियन वेसिकल्स जो हैं, पोलियन वेसिकल ये डायग्राम है, सी द पोलियन वेसिकल्स, यानी दिस आर द पोलियन वेसिकल्स, दिस आर द पोलियन वेसिकल्स। ओके, और ये पोलियन वेसिकल्स भी इसी तरह से आपको समझाते हैं पोलियन वेसिकल्स का क्या फंक्शन है। पोलियन वेसिकल रिंग कैनाल बियर्स ऑन इट्स आउटर सरफेस 5 पियर शेप्ड स्ट्रक्चर्स, यानी जो रिंग कनाल जो वलय नाल है ये 5 नाशपति या पियर के आकार के स्ट्रक्चर्स का निर्माण करता है, जिसको पोलियन वेसिकल, पोलियन आशय कहते हैं। और ये अंतररीय भाग की ओर इंटर रेडियली अरेंज किए हुए। दे आर सपोज टू रेगुलेट प्रेशर इनसाइड द एम्बुलार्कल सिस्टम, कहते हैं। और ये एम्बुलार्कल सिस्टम के अंदर प्रेशर या दाब प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। और एंड मैन्युफैक्चर अमीबोइड सेल्स ऑफ द एम्बुलार्कल सिस्टम, जो एम्बुलार्कल सिस्टम में अमीबाब कोशिकाएँ होती हैं, उन अमीबाब कोशिकाओं के निर्माण करते हैं। नेक्स्ट दैट इज़ द लैटरल कैनाल्स। लैटरल कैनाल्स जो हैं इसका भी डायग्राम दिखाते हैं। लैटरल कैनाल्स, हियर इट इज़ द लैटरल कैनाल्स, सी द डायग्राम लैटरल कैनाल्स। लैटरल कैनाल्स में भी इसी तरह से ये लैटरल, दिस आर दी लैटरल कैनाल्स। ओके, ये लैटरल कैनाल्स है। और इस लैटरल कैनाल्स में भी कि लैटरल कैनाल्स जो हैं वो कहाँ से निकलते हैं, यानी रेडियल कैनाल्स गिव्स आउट 2 सीरीज ऑफ शॉर्ट नैरो एंड ट्रांसवर्स ब्रांचेस कॉल्ड द लैटरल और पोडियल कैनाल्स। यानी हर एक आर्म से, इस आर्म से जो अरिय नाल है, अरिय नाल से 2 सेट में, 2 सीरीज़ में छोटे छोटे नैरो कैनाल्स निकलते हैं ट्रांसवर्सली, अनुप्रस्थीय रूप से। इसको हम लैटरल कैनाल्स, पार्श्वनाल या पोडिय कैनाल्स भी कहते हैं, पोडिय कैनाल्स। और ये लैटरल कैनाल्स अटैच्ड एट द बेस ऑफ 2 feet एंड इट्स प्रोवाइडेड विथ वाल्व टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ द फ्लूइड इनटू द रेडियल कैनाल्स। ये 2 feet के बेस पर अटैच होते हैं और बैकवर्ड फ्लो यानी उल्टा जो फ्लो है वाटर के, उसको वो प्रिवेंट करते हैं। देन लास्ट पार्ट दैट इज़ द 2 feet। There are 4 rows of 2 feet in each ambularcal pool। हर एक एम्बुलर विधि खाँच में, एम्बुलर के खाँच में कि 4 rows of 2 feet या नालपाद उपस्थित होता है। और each 2 feet is hollow, elastic, thin walled and closed cylinder। हर एक 2 feet जो है खोखली, इलास्टिक एवं थिन वॉल्ड क्लोज सिलेंडर के रूप में उपस्थित स्ट्रक्चर है। और एक जो 2 feet की 3 भाग होते हैं वह है एम्पुला, मिडिल ट्यूबुलर पोडियम एंड लोअर डिस्क और द सक्कर। यानी एम्पुला, देन मिडिल ट्यूबुलर पोडियम, मिडिल जो पोर्शन होता है जिसको पोडियम कहते हैं, और लास्ट जो डिस्क लाइक पोर्शन होता है उसको सक्कर कहते हैं। मसल फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द
ampulla and the podium. 2 feet are chief locomotory organs and respiratory organs of the osteus. यानी 2 feet के स्ट्रक्चर देखिए. 2 feet के स्ट्रक्चर में you can see the 2 feet here. This is the 2 feet. यानी 2 feet की जो सोलन पोर्शन होता है, यानी दिस इज द सोलन पोर्शन, इसको एम्पुला कहते हैं. और जो इलोंगेटेड पोर्शन है दिस इज पोडियम कहते हैं. एंड बेसल पोर्शन इसको दैट इज सक्कर कहते हैं. ओके, और ये सक्कर की सहायता से ये सतह से चिपका लेते हैं. ओके, और नाउ द फंक्शंस ऑफ द वाटर वास्कुलर सिस्टम. फंक्शंस ऑफ द वाटर वास्कुलर सिस्टम, और फंक्शंस में जो है इट्स हेल्प्स फॉर द वाटर वास्कुलर प्रोवाइड हेल्प्स फॉर द locomotion. Locomotion में inner wall of the water vascular canals are provided with cilia. The beating of the cilia causes seawater to enter through the madreporate. जो वाटर वास्कुलर सिस्टम में कैनाल्स में जो सीलिया उपस्थित होता है और सीलिया की बीटिंग या गति के कारण जो सी वाटर जो है वो madreporate में प्रवेश करता है. और फाइनली ये सी वाटर 2 feet और देन एम्पुला में पहुंच जाता है. Ampulla contract and valves of the junction of the lateral canals and 2 feet prevent the flow of water into the radial canals. Okay. Now water is forced into the podia. Now जो water enter हुए हैं वो ampulla से podia में प्रवेश करते हैं. Then podia elongate and protrude through the ampullaceal groove. Then the suckers are applied to the substratum. और उसके बाद ये suckers जो हैं वो सबस्ट्रेटम से अपने आप चिपका देते हैं. और 2 feet नाउ कॉन्ट्रैक्ट. 2 feet जो है नालपाल जो है वो संकुच हो जाते हैं एंड पुश द बॉडी फॉरवर्ड. इसी तरह से वाटर फ्रॉम द 2 feet इज पुश्ड इनटू द एम्पुला, हैंस द 2 feet इज शॉर्टेड. इसी तरह से वाटर जो है एम्पुला से 2 feet की ओर पुश करते हैं और उसके बाद ये सकर्स रिलीज होते हैं सबस्ट्रेटम से. देन द एम्पुला contracts and the whole process is repeated. Okay, और लास्ट जो है फूड कैप्चर एंड अटैचमेंट. इसके साथ ही ये लेक्चर यहीं ख़त्म हो जाता है. आप लोग इसको लर्न करें अच्छी तरह से.